फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु। आप सभी का स्वागत करता हूं एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा इस सेक्शन 8 एनजीओ है सबसे बेहतर, लेकिन लोगों में इतनी सारी कंफ्यूजन है कि ये सेक्शन 8 कंपनी है लेकिन नाम में प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता। ऐसा क्यों? क्या सेक्शन 8 कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो प्रमोटर्स है, अपना सैलरी निकाल सकते हैं क्या? जो काम करेंगे उसका फीस ले सकते हैं क्या? या सेक्शन 8 कंपनी उनको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है क्या? क्या सेक्शन 8 कंपनी को, यानी सेक्शन 8 एनजीओ, ये एनजीओ होता है क्या? इनको 12A, ATG, FCRA या जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, इनका बेनिफिट्स मिलता है या नहीं मिलता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपके सारे सवालों को एक एक करके पूरा डिटेल में आंसर करूंगा। तो जनता जनार्दन की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। सेक्शन 8 कंपनी, हर कंपनी का नाम होता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, निधि कंपनी, माइक्रो फाइनेंस, एफपीओ। इस कंपनी का नाम क्यों नहीं होता है? इस कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी ही क्यों बोलते हैं? आप बोल सकते हैं एनजीओ, बोल सकते हैं एनपीओ, बोल सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट जनरली लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी एक अलग पहचान बन चुका है। और लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या ये सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ है। मैं इसको बिल्कुल क्लियर करता हूं। बिल्कुल जी, आपने सही सुना है, सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ ही होता है। जिस प्रकार से एक ट्रस्ट है, एक सोसाइटी है, एनजीओ होता है, वैसे ही ठीक सेक्शन 8 कंपनी भी एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। क्योंकि ये जो कंपनी है सेक्शन 8, इस कंपनी का पर्पस, इस कंपनी का फॉर्मेशन का जो पर्पस होता है, द पर्पस इज प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, रिलीजन, चैरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। आप ये सारे कामों के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनता है। तो सारे काम क्या है? एग्जैक्टली ऑल दीज वर्क्स आर सोशल वर्क्स ओनली, एग्जैक्टली ऑल दीज वर्क्स आर चैरिटेबल वर्क्स ओनली। तो चैरिटेबल काम करने के लिए ये कंपनी बनती है। इस कंपनी का मोटिव, दोबारा सुनिएगा, इस कंपनी का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट एक कंपनी नहीं कमा सकती, बिजनेस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। बट द मोटिव इज नॉट प्रॉफिट। मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को एक कंपनी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। दिस प्रॉफिट मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। यानी जो कंपनी का, जो सेक्शन 8 एनपीओ का ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट के लिए ही इस प्रॉफिट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दिस कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट मेंबर्स। आइए बात करते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन का, कि कंपनी के नाम के बाद में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना यहां पर कंपल्सरी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी, जो कंपनी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेकिन फिर भी इनके नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते। राइट? तो सेक्शन 8 कंपनी क्या है? कैन बी प्राइवेट लिमिटेड, कैन बी पब्लिक लिमिटेड, बट सिंपली ये है कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड लगाने की आवश्यकता आपको यहां पर नहीं पड़ती है। नेचर बिल्कुल सेम रहेगा, वही प्राइवेट लिमिटेड का या लिमिटेड का। आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या जो सेक्शन 8 कंपनी है, ये अपने प्रमोटर्स को, अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दे सकते हैं क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल। और सेक्शन 8 कंपनी can well pay remuneration to its directors, to promoters for the works they are doing in the company for the NGO. सेक्शन 8 कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने प्रोमोटर्स को जितना फैसिलिटी चाहती है जो रीजनेबल है, फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, अब उसने अपने डायरेक्टर्स के लिए
वहां पर कॉटेजेस दे रखे हैं रहने के लिए, उनका रेजिडेंशियल हाउस बना रखा हुआ है। यस, दीज आर अलाउड, क्योंकि अगर वो काम करेंगे तो रहेंगे कहां, वो खाएंगे क्या? अगर कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी अपने डायरेक्टर्स के लिए कार परचेज करती है उनके आने जाने के लिए, काम करने के लिए, यस इट कैन डू। मतलब आंसर साफ है कि फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड, बट वो पर्सनल यूज का नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट बी फॉर द यूज ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी क्या है? कंपनी चैरिटेबल कंपनी है, कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यहां पर टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं कि आप टैक्स सेविंग करके आप क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो ट्रस्ट को नहीं मिलता, सोसाइटी को नहीं मिलता, सेक्शन 8 कंपनी को मिलता है? मैंने बोला सेक्शन 8 कंपनी बेस्ट स्ट्रक्चर है अगर आप तीनों की बात करेंगे तो। क्यों है? क्योंकि यहां पर आपके कंपनी का हर रिकॉर्ड में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर आपका विजिबल होता है। दैट मीन्स कि आपके कंपनी का एक ट्रस्टवर्दीनेस, आपके एनजीओ का ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा है, मार्केट में एक्सेप्टेंस ज्यादा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, एवरीथिंग इज विजिबल ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। और एक सबसे बड़ी बेनिफिट, स्टार्टअप इंडिया के जितने बेनिफिट्स है जो मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, लिंक शेयर कर दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं कि जो स्टार्टअप इंडिया के जितने बेनिफिट्स हैं, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हो गया, फंडिंग्स हो गए, सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर फॉर स्टार्टअप्स। वो सारे बेनिफिट्स सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को ही मिल सकता है। यानी जो स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट है वो जो एनजीओ के 3 टाइप है, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड कंपनी, ट्रस्ट को नहीं मिलेगा, सोसाइटी को नहीं मिलेगा, कैन बी मेड अवेलेबल ओनली टू सेक्शन 8 कंपनी। क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, और वहां पर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी को स्टार्टअप का बेनिफिट मिलता है। दैट्स व्हाई सेक्शन 8 कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर स्टार्टअप एंड कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप। कि सेक्शन 8 कंपनी में कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, फिर बेहतर कैसे? फ्रेंड्स, सेक्शन 8 कंपनी सबके लिए बेहतर नहीं है, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि कितना कंट्रोलिंग चाहिए आपको, आप कितना वहां पर आप कंप्लायंस कर सकते हैं। क्योंकि कंप्लायंस बर्डन तो है, बिकॉज इट इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो अदर कंपनी से थोड़े कम है, बट है, कंप्लायंसेज है, और ट्रस्ट और सोसाइटी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो कंप्लायंस बर्डन तो है, लेकिन वही जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आप चाहते हैं बेस्ट लेना तो बेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। बट एनीवेज, एज ए कंक्लूजन आप अगर मेरे से पूछेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन पर्पस, चूंकि मैं यहां पर बिना आपको जज किया आई कैन नॉट से कि आपके लिए ट्रस्ट बेहतर है, सोसाइटी बेहतर है, कंपनी बेहतर है। मैंने एक वीडियो इसके भी बनाया हुआ है कि कौन सा एनजीओ बेहतर किसके लिए है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आपके इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को जज करके, समझ करके, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, आपका पर्पस क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजन कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, ट्रस्ट बेहतर है, सोसाइटी बेहतर है या कंपनी बेहतर है। लेकिन अच्छा जनरल अगर बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो सेक्शन 8 कंपनी बेस्ट स्ट्रक्चर है, अच्छा स्ट्रक्चर है। बाकी इसके कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं, ESIPF नंबर मिल जाता है तुरंत, उसका क्या करना है, पैन का क्या करना है, टेन का क्या करना है, कंपनी रजिस्टर कैसे होता है, इस सब बात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि वीडियो छूटना नहीं चाहिए आपसे। और वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस, और चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन किसी और को ही मिले तो शेयर कर लीजिए, कौन रोक रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्णा।